प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़हूर अहमद शेख GMS गुगलूसा से। हमारा सब्जेक्ट है साइंस 8वीं जमात के लिए। तो हमारा जो लेसन है रिप्रोडक्शन एनिमल्स। कल आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर वीवी पैरस, ओवी पैरस एनिमल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस। तो हम इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो होप कि आप अंडरस्टैंड करोगे अच्छी तरह से और इन वीडियोस को आप डेफिनेटली देखा करोगे। तो वीवी पैरस एनिमल्स, वीवी पैरस एनिमल्स किन को कहते हैं? वीवी पैरस एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो बच्चे जनते हैं, जिनसे जो बर्थ करते हैं यंग वंस को। फॉर एग्जांपल बच्चे जिन तम एनिमल्स, तम तमाम एनिमल्स यमन बच्चे जवान, यम बच्चे दिवान, विच गिव बर्थ टू यंग वंस, तिमन तमाम एनिमलन वन वीवी पैरस एनिमल्स। वीवी मीन्स गो अलाइव एंड पैरस मीन्स गो बियरिंग। इसका मतलब है दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, तुम एनिमल यमन बच्चे जवान, तिमन एनिमलन वन वीवी पैरस एनिमल्स। तो अंद पक अगर तुम पानस पे थो नजर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बच्चे जवान, काउ, गाव, कैट, ब्रेर, गुर, एलिफेंट, dogs, zebra. There are so many animals which give birth to young ones. इनसे क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, कल भी आपने पढ़ा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर स्टार्ट एक नई सेल बन जाती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट पत माज हिंदिस शिकमस मज या यथ वन यूटिरस और वाम तथ मज सह बच्चे वारियास टाइमस पन पन टाइम पीरियड आसान पत प्रेगनेंसी कि ह्यूमन बीइंग 9 रेतन यह बच्चे रोजान माजी जड़ मज तो पे यह बच्चे जवान। इथे पे बाकी जानवर मज पन पन टाइम पीरियड आसान बच्चे जनस। तो यम ते एनिमल, यम ते जानवर, यम ते एनिमल्स बच्चे यमन बच्चे जवान, तिमन वन वीवी पैरस एनिमल्स। को तुम एनिमल ठूल त्रावान के। ब्याक टर्म ओवी पैरस एनिमल्स। व्हाट आर ओवी पैरस एनिमल्स? ओवी, ओवी पढ़ू तुम रात फीमेल सेक्स वन एग बेसिकली। तो पैरस मीन्स बियरिंग। वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं, वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं। ठूल त्रावन वल जानवर, यम ते जानवर ठूल त्रावान छ, यम ते एनिमल्स ठूल त्रावान छ, तिमन छ इस वना ओवी पैरस एनिमल्स। ओवी पैरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल क्रो, काव छ, मोस्टली यम ते बर्ड्स छ, स्पैरो छ, ईगल छ, पैरट छ। देयर आर सो मेनी birds which give which lays eggs. वारियाह जानवर तुम तम ठूल ईद त्रावान, तिमन डायरेक्ट बच दिवान कि तुम ठूल त्रावान। फॉर एग्जांपल क्रो, बटरफ्लाई, फ्रॉग्स तस रात तुम पढ़ू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लिजर्ड्स, स्नेक्स, सर्फ, ऑस्ट्रिच जो बड़ी बर्ड है, क्रोकोडाइल, मोस्टली रेप्टाइल्स यमन वनो, तमाम जानवर ठूल त्रावान। तो सह ठूल क्या आसान? सह ठूल आसान फर्टिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉकर ठूल त्रावान, निमो कॉकर हज मिसाल। कॉकर ठूल त्रावान मगर सह ठूल क्या आसान? सह फर्टिलाइज्ड ऑलरेडी। वो फर्टिलाइज्ड होता है, उसमें ऑलरेडी मेल न्यूक्लियस उसमें ऑलरेडी फ्यूज हुआ होता है। तो पत क्या करा अमिस कॉकर दिवान ठूल, अकवहन दोन तान अत फह दिवान, अकुह दुह पत अत मज यह बच्चे बोड़ गसान, यह चिक यथ वनो, पूत यथ वनो, यह गसान अकवहन दोन अत मज बोड़। अकुह दुह पत यह ठूल फटान, ठूल मज नेरान अत यह चिक पूत नेरान। अत ठूल फटनस, यह बच्चे अम ठूल मज नेरनस, अत वन हैचिंग। तुम रात वोन मे दिस इज कॉल्ड हैचिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। अगर ठूलस पे नजर त्रावो, इस ठूल की एक कवरिंग होती है वाइट, उस निबरकिन हार्ड शेल अत वन एग शेल, कैल्शियम कार्बोनेट बनियामुत। मजबाग वाइट ठूलस सफेद अत अंदरिम किन तह अंदरिम लेयर अंदरिम हिस्स अम ठूलुक तथ वन एल्ब्यूमिन। पत मजबगिम अत पार्ट यह बेसिकली चिक एम्ब्रियो, यह फर्टिलाइज्ड। बॉयल करा ठूल, यह चिक एम्ब्रियो, यह अम जाए एम्ब्रियो यथ वन योक, जर्दी दिस इज कॉल्ड योक। तो युथ यह चिक एम्ब्रियो इस पर ठूल कॉकर दिवान फह दिन खतर, तो यह
यह बच्चे सह ग्रो करान अथ मज एम्ब्रियो बनान पे अत मज चिक गसान तैयार तो अंद अंद एल्ब्यूमिन बे अत योग अत मज फूड मटीरियल अमिस एम्ब्रियोस चिक एम्ब्रियोस तोताम अथ मज यह गुजा हासिल गसान योताम यह अम ठूल मज नेबर नेरान यथ हैचिंग तह वनान दिस इज कॉल्ड these animals are called oviparous animals जो अंडे देते हैं। उसके बाद है प्रोसेस एक आपके इसमें रिलेटेड मेटामॉर्फोसिस है एक प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम an immature form of an animal larva to its adult form in different stages or distinct stages. The process is called metamorphosis. आप देखोगे कुछ एनिमल्स में एक प्रोसेस होता है साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस एक होता है जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अत मज क्या काम गसान अत मज फार्म फॉर एग्जांपल मिसाल वन बह अगर तुम वुचो फ्रॉग मींग अगर यथ वन फ्रॉग मेंढक तो जब ये अंडे देती है पानी में तुम वुचो ठूल ये दिवान आबस मज तमन ये पत फर्टिलाइजेशन गसान तत ब्याक स्ट्रक्चर पत बनान ये हैच गसान यह एग अमुस नेरान अख लार्वा गो मेंढक जो है इसके लार्वा को हम टैडपोल कहते हैं या तुम कशिर पे वनान दादो हमारे गांव में इसको दादो कहते हैं। तो हमारे लैंग्वेज कश्मीर में बहुत सारी जगहों इसका अलग अलग नाम होगा। ब्लैक कलर तुम वुचान पे जमीन मज थल वल देठान तत वुचो तुम ब्लैक कलर अमिस लट तह गो इम्स लार्वा गो इस बच्चे इस मेंढक का जो ये बच्चा है इसको लार्वा कहते हैं और इसके लार्वा को साइंटिफिकली टैडपोल कहते हैं। तो टैडपोल अगर आप देखोगे तो ये टैडपोल फिर बड़ा हो जाता है ये मेंढक दादो इमिस बना पात मी इसको मेंढक बन जाती है एडल्ट बन जाती है फ्रॉग बन जाती है। अगर तुम वुचो निमिश लट ये लट टोटली खत्म गमज यह बना पात मेंढक यही दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखोगे एग की एक स्ट्रक्चर है टैडपोलस ब्याक स्ट्रक्चर शक्ल पे एडल्ट बना अमिस ब्याक शक्ल अत वुचान तुम अत डिफरेंट स्टेजेस गो अख फार्म गसान बीकिस फार्म मज तब्दील अत प्रोसेस वन मेटामॉर्फोसिस। इथे पे तुम वुचान सिलिक मॉथ यथ गोच किम तह वनान यथ पे सिलिक हासिल गसान तुम वुचो ठूल पे नेरान अमुज क्यूम तथ गो सिलिक मॉथ सिलिक वर्म अम सिंदिस लार्वास वनान कैटरपिलर। तो कैटरपिलर फिर दूसरे स्टेज बन जाता है उसको प्यूपा कहते हैं। तुम वुचो यह फार्म पे वुचो यह फार्म दुम तम पे ब्याक चेंज गसान अमिस बना बदल शक्ल लास्टस पे वुचो तुम सिलिक मॉथ बना जस्ट लाइक बटरफ्लाई फिर बटरफ्लाई इथे पे यह गसान गो अमिस डिफरेंट स्टेजन मज ट्रांसफॉर्म गसान गोड फार्म बना पे ब्याक फार्म बना पे ब्याक फार्म बना लास्ट पे वुचो ब्याक फार्म बना गो यम डिफरेंट फार्मस गोड अमिस फार्म बना पे ब्याक दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन from one immature form to an other and forms through different stages गसान अमिस मज तो लास्टस पे एडल्ट बनान गो अत वुचो तुम अत ब्याक फार्म बना लास्टस पे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो यह मेटामॉर्फोसिस मज अहम रोल हार्मोनन हुंद युस तुम ऑलरेडी पोर्मुत हार्मोनियम तिमन मेन रोल अत मेटामॉर्फोसिस गो यह सारे एनिमल मज गसान कि मेटामॉर्फोसिस किचन एनिमल मज यह मोस्ट कॉमनली मेथड गसान अत मज फार्म गसान बीस फार्म मज तब्दील ये पे मिसाल दी तुम फ्रॉगच बे सिलिक मॉथ। तो इंशाल्लाह कल हम लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कत वनान तमिक वारियाह काइंड्स यम टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बाकी वसलाम।